वरुण अपने काम पर जा रहा था, इतने में उसकी पत्नी शारदा बोलती है। सुनो, ये लो सब्जियों की लिस्ट। शाम में घर आते वक्त ये सब्जी ले आना। और हाँ, मांझी ने खास कर कहा है। पिछली बार भी उन्हें कद्दू की सब्जी खानी थी और आप भूल गए थे, कद्दू याद से लाना। अरे भाई, तुमने तो अभी के अभी मुझे 10 बार कद्दू कद्दू कह दिया होगा कि अब तो मैं भूल ही नहीं सकता। ये माजी भी न उन्हें एक सब्जी खानी होती है तो बस उसी के पीछे पड़ जाती है। ठीक है, मैं ले आऊंगा। वरुण सामान की लिस्ट लेकर चला जाता है और शाम में सब्जियां ले आता है। शारदा बोलती है। हे ऊपर वाले, इतना याद दिलाने के बाद भी आप कद्दू लाना भूल गए। अब माँ जी क्या कहेगी? उन्हें तो लगेगा कि मैंने जानबूझकर नहीं बताया होगा। ये लो, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूं शायद। अच्छा, तुम ये सामान लो, मैं बाजार जाकर कद्दू ले आता हूं। वरुण वापस जाता है। अंधेरा हो गया था, तभी उसे सामने से एक आदमी सब्जी की टोकरी लिए दिखाई देता है और वो उस आदमी को रुकाता है और बोलता है। भाई, तुम्हारे पास कद्दू हैं क्या? मेरी माँ को कद्दू खाने का बहुत मन है और अगर मैं कद्दू नहीं ले गया तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। ये लीजिए भाई, ये आखिरी कद्दू हैं मेरे पास, ले जाइए। अरे वाह, घर के पास ही मुझे कद्दू मिल गया। अब जल्दी से शारदा को बोलता हूँ कि कद्दू की सब्जी बना दो। और वो कद्दू अपनी पत्नी को देता है। ये लो, अब बनाओ कद्दू की सब्जी। शारदा जैसी ही उस कद्दू को हाथ में लेती है, वो उछलकर कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। अरे ये क्या, कद्दू तो मेरे हाथ से फिसल गया। चलो मैं इसे रसोई में ले जाती हूँ और जल्दी से सब्जी बनाती हूँ। जैसे ही वो उसे काटने के लिए चाकू उठाती है, वो कद्दू फिर से उसके हाथ से उछलकर थोड़ी दूर चला जाता है। वो उसे पकड़कर फिर से चाकू से काटने की कोशिश करती है। इस बार उस कद्दू से आवाज आती है। मुझे मत काटो, मैं एक जादुई कद्दू हूँ। मुझे मत काटो। अरे ये क्या? ये कद्दू नहीं, भूत है। बचाव, कोई मुझे बचाव। डरो मत, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई कद्दू हूँ। तुम बस ये बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो मुझे तो आज माँ जी को कद्दू की सब्जी बनाकर खिलानी थी और अब तो इतना वक्त हो गया है, अब मैं क्या करूँ? अरे तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। ये लो कद्दू की सब्जी। और वो जादुई कद्दू उसे और भी बहुत सारा खाना बना कर देता है। इतने में माँ वहां आती है। बहू, खाना बना या नहीं? और वो मेरी कद्दू की सब्जी, वो कहा है कि आज भी तुम मुझे कद्दू की सब्जी के बदले और दूसरी सब्जी खिलाऊंगी। ये क्या बहू, इतने सारे पकवान और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ माँ जी, चलिए खाना खाते हैं। वो सब खाना खाते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि वो बार बार उस खाने की तारीफ करते नहीं थकते। बहू, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया? वो माँ जी, मैं नहीं, इस जादुई कद्दू ने बनाया है। जादुई कद्दू ने? जी माँ जी, वो आज एक सब्जी वाले से कद्दू लाए थे और मैंने जैसे ही उसे काटने की कोशिश की, वो बोलने लगा कि वो जादुई कद्दू है। ठीक है, मुझे बताव, कहाँ है वो कद्दू? वो माँ को कद्दू बताती है। माँ जी से कद्दू बोलता है। मैं एक जादुई कद्दू हूँ। मैं जरूरतमंद की मदद करता हूँ, कहिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? वो दोनों सास बहू उस जादुई कद्दू की मदद से बहुत सारा खाना बनाकर गरीबों और मजबूर भूखों को खिलाते हैं। इस तरह उन दोनों सास बहू का नाम गांव में बहुत मशहूर हो जाता है और कद्दू भी उनके साथ खुशी खुशी मदद करता है और वो उनके साथ रहता है।